अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। जो आज हम लोग का टॉपिक है बेसिकली वो हमारे पास है क्रैब साइकिल या ये देखें, इसके 2-3 नाम हैं। क्रैब साइकिल भी हम इसको कह सकते हैं, इसको हम TCA साइकिल भी हम इसको कह सकते हैं, और इसका थर्ड नेम हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के साथ अगर साइकिल लगा लें आप, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल या TCA साइकिल, ये सब एक ही साइकिल के 3 नाम हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें हमारा सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पे। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो आपका पायरोवेट होता है, जो हमें पता है पायरोवेट जो है वो आपकी ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। पायरोवेट जब आगे कन्वर्ट होता है इनटू द एसिटाइल CoA। पायरोवेट ने किस में कन्वर्ट होना है? आपके एसिटाइल CoA में। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये जो एसिटाइल CoA, ये जो स्टार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एसिटाइल CoA कहाँ से आया? ये पायरोवेट की कन्वर्जन से आया। वो पायरोवेट कैसे आया था? वो पायरोवेट ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था। तो जब ये एसिटाइल CoA हमारे पास आता है तो इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम लोग कहते हैं सिट्रेट सिंथेज। वो सिट्रेट सिंथेज इस एसिटाइल CoA के साथ मिलता है, ठीक है, और क्या करता है? आपका बना देता है सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आपको नज़र आया है कि सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपका प्रोडक्ट आपको मिला, दैट इज़ सिट्रेट। और उस सिट्रेट के ऊपर, वो सिट्रेट जो आपको मिला है उसके ऊपर अब एक एंजाइम एक्ट करेगा, उसे हम कहते हैं एकोनिटेज। एकोनिटेज हम ऐसे क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जो हमारा ये एकोनिटेज एंजाइम है, ये इसने काम करना होता है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करना। ठीक है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन को चेंज करता है। तो यहाँ पे आप देखें, सिर्फ चेंज यहाँ पे क्या आया हुआ है? आपका सिट्रेट से सिर्फ एक आइसोसिट्रेट जो बना है। ये दोनों एक दूसरे के बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये आइसोमर्स हैं। यहाँ पे सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, तो ओनली पोजीशन के चेंज की वजह से आपका सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपका ये जो आइसोसिट्रेट बना है, इसमें से क्या होगा? इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसको हम कहते हैं आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। जब भी कहीं एंजाइम लिखा हुआ है डीहाइड्रोजिनेज, तो अंडरस्टूड चीज़ है कि वहाँ पे आपका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। मीन उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो तो या माइनस होगा, मीन्स रिमूव होगा, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ठीक है, तो ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम से हमें आइडिया हो गया। अब यहाँ देखिए उसमें क्या हुआ कि आइसोसिट्रेट जो एंजाइम है यानी कि बना है आपका प्रोडक्ट, उस आइसोसिट्रेट में से आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा, रिमूव होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया NAD के पास, और उस NAD ने उस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए NADH बना लिया। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि वो क्रैब साइकिल का कौन सा स्टेप है जिसमें पहला NADH बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूकरेट एक इलेक्ट्रॉन NAD को मिलता है और वो NADH बना लेता है। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? वो जब एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज आइसोसिट्रेट के ऊपर एक्ट करता है तो वहाँ से उसको मिलता है। सो आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो चुकी होगी बात। अब हम देखते हैं कि आगे, अब मैंने जो हमारा अल्फ़ा कीटो ग्लूकरेट बना है, इस पर आपका एंजाइम एक्ट कर रहा है यहाँ पे अल्फ़ा कीटो ग्लूकरेट डीहाइड्रोजिनेस। अब डीहाइड्रोजिनेस पहले भी पढ़ा कि यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, मींस वही ऑक्सीजन रिमूव भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन और ऐड भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन और जो है वो अब अल्फ़ा कीटो ग्लूकरेट में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, वो चला गया NAD के पास, और दोबारा से एक NADH बन गया, और ये सेकंड NADH है। तो आप पूछ सकते हैं कि सेकंड स्टेप इन विच द NADH इज़ फॉर्म्ड इन द क्रैब साइकिल। तो आपको पता होना चाहिए कि जब अल्फ़ा कीटो ग्लूकरेट से सक्सिनाइल CoA बनता है तो सेकंड NADH बन जाता है। अभी तक हमारे पास 2 NADH बन चुके हैं। अब क्या होगा? अब इस
सक्सीनेट एंजाइम पे, इस सक्सीनेट एंजाइम पे एक आपका जो मॉलिक्यूल बेसिकली ये बना है इस पे एक्ट करेगा आपका सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर भी मतलब आपको पता डिहाइड्रोजिनेज की बात दोबारा से क्लियर हो चुकी हुई है आपको कि यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेप होता है। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ आपको ये देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है थायोकाइनेज। थायोकाइनेज एंजाइम का नाम जहाँ पे भी राइट है तो इसका मतलब है कि देयर इज एन एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा फॉस्फेट प्लस हमारा जीडीपी, मतलब जो आपका जीडीपी था जब उसको एक फॉस्फेट मिल गया क्योंकि काइनेज एंजाइम की वजह से एक फॉस्फेट आया और वो कन्वर्ट हो गया इनटू द जीटीपी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको पूछ सकते हैं कि कहाँ पे इन द क्रेब्स साइकिल जीटीपी बनता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब सक्सीनेट एंजाइम के ऊपर थायोकाइनेज एक्ट करता है तो एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है जीडीपी में, जिससे वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये सक्सीनेट एंजाइम अब इस सक्सीनेट प्रोडक्ट के ऊपर आपका क्या होता है कि आपका एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है क्या, जैसे देखें यहाँ पे आपका FADH2 बनेगा और फ्यूमरेट बनेगा। फ्यूमरेट किस तरह बनेगा, क्योंकि इसमें अब एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल के ऐड होने से यहाँ पे आपको नज़र आए ये वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ लिखा हुआ है यही है कि इस सक्सीनेट में ऐड हुआ एक वाटर जिससे वो कन्वर्ट हो गया इनटू द फ्यूमरेट। फ्यूमरेट में कन्वर्ट होने के बाद उस पर एक एंजाइम एक्ट हो रहा है जिसे हम कह रहे हैं फ्यूमरेट हाइड्रेट भी कह सकते हैं और फ्यूमरेज भी। ठीक है, ये फ्यूमरेट हाइड्रेट हम इसलिए कहेंगे क्योंकि आपको यहाँ शो किया गया है देयर इज़ एन एडिशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल जिसे हम हाइड्रेट कह रहे हैं। तो फ्यूमरेट हाइड्रेट भी कह सकते हैं या फ्यूमरेज भी, यानी हाइड्रेशन हुई है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन? तो हाइड्रेशन इज़ एन एडिशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने से हमें क्या प्रोडक्ट मिल चुकी है, हमें मिल चुका है हमारा मेलेट। ठीक है, तो आपको अब याद होना चाहिए कि फर्स्ट FADH2 कहाँ बना है। फर्स्ट FADH2 सक्सीनेट से फ्यूमरेट के बनने में मिला है। ठीक है, तो 2 NADH मिल चुके हैं अभी तक और एक FADH2 मिल चुका है अभी तक। अब लास्ट स्टेप जो बेसिकली हमारा है मेलेट। मेलेट के ऊपर आपका मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आपको पता है कि मैंने इसको रिपीट 2-3 बार कर चुकी हूँ कि जहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज है देयर इज़ एन ऑक्सीडेशन, देयर इज़ अ रिडक्शन, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड। और वही इलेक्ट्रॉन जो या रिमूव्ड भी हो सकता है, वही इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा आपके NAD को तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटू NADH और ये आपका थर्ड NADH आपको मिल चुका है। तो अब तक 3 NADH हो चुके हैं, एक GTP हो चुका हुआ है और एक आपका FADH2 हो चुका हुआ है। ठीक है, और यहाँ से अब ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो कि लास्ट प्रोडक्ट है। तो आपको सब पूछा जा सकता है कि लास्ट प्रोडक्ट या लास्ट मॉलिक्यूल क्या जनरेट होता है इन द क्रेब्स साइकिल, दैट इज़ ऑक्सैलो एसीटेट। तो ये था हमारा बेसिकली TCA साइकिल भी कह सकते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कह सकते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम इसको कह सकते हैं। आई होप you will understand better, and if you like this video then must subscribe my channel.